नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस चैनल पर हम बात करते हैं सिनेमा से जुड़े सितारों के और सितारों से जुड़े उनके नक्षत्र और ग्रहों पर। कैसी रहेगी उनकी दशा, कैसी रहेगी उनकी चाल, क्या कहता है उनका भविष्य, उनका अतीत और वर्तमान कहाँ से कहाँ तक लोगों के मुफीद होता है या उनके वास्तविक जीवन में भी वो कितना मैटर करता है। और उस पर बात करने के लिए इस बार हम एक स्वप्न सुंदरी के बारे में बात करेंगे। और स्वप्न सुंदरी के बारे में सबसे पहले पंडित जी से ही पूछेंगे कि क्या उनको नाम पता है कि वो स्वप्न सुंदरी कौन है। हम जानेंगे कि एक मैं डिटेल आपको क्यों बताऊं। पंडित जी से बात करते हैं। आप बताइए पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वप्न सुंदरी आपने डिटेल तो बता ही दी है। नहीं, मैंने नाम नहीं बताया। कोई भी बता सकता है कि स्वप्न सुंदरी कौन है। सबके उस समय पर और आपके में भी अभी भी आती होंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ड्रीम गर्ल एक ही है और वो हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी देखिए, हेमा मालिनी जो है वो सपनों के सौदागर से लेकर के और अब तक सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही है। हिंदी उनकी बेशक कमजोर रही है, लेकिन मन की साफ और करियर वाइज और वास्तविक जीवन में भी बहुत सफल अभिनेत्री वो मानी जाती हैं। लेकिन उनका जो ग्रह है, उनके जो दशा है, जो नक्षत्र हैं, धर्म जी से उन्होंने शादी की। धर्म जी एक विवाहित थे, प्रेम किया, शादी की। हालांकि हेमा मालिनी की शादी संजीव कुमार से भी होने वाली थी। उनकी जो माँ थी उन्होंने संजीव कुमार के साथ उनकी शादी तय की थी। तो कौन से ऐसे ग्रह थे कि दक्षिण भारत से चलकर वो नॉर्दर्न इंडिया में आई, रुपहले पर्दे बॉलीवुड पर चमकी करियर वाइज, उसके बाद राजनीति में भी उन्होंने अपना सिक्का जमाए रखा। तो डिटेल में अगर हम पूछें तो ऐसी उनके पास क्या जादू की छड़ी है जिससे अभी तक स्वप्न सुंदरी बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उस दौर में अगर अप्सरा कोई नीचे जमीन पर नहीं आ सकती तो भगवान ने हेमा मालिनी को भेज दिया। वो साउथ से बिलोंग करते हैं और आपने जैसे कहा कि वो इतने दिनों तक और अब तक लोगों के सपनों पर और लोगों के दिल पर राज करते रहे। तो उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका महादशा में चंद्रमा का होना। अच्छा, चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक, सुंदरता देता है, ठीक है। और कर्क लगन की कुंडली, कर्क का स्वामी भी चंद्रमा ही है। कर्क लगन की कुंडली है उनकी और राशि उनकी मीन बनती है। मीन का राशि स्वामी है वो बृहस्पति माना जाता है। और मीन एक तरीके की मछली को बोलते हैं जो मछली खूबसूरत होती है, वैसी खूबसूरत होती है खूब। तो उस हिसाब से अगर भी देखा जाए तो उनका करियर, उनका सुंदरता वो अपने आप में बहुत ही सुंदरता इफेक्ट करती है। आपने बड़े गौर से देखा है पंडित जी, मुझे लगता है हेमा मालिनी को। हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि शोले के बाद या ड्रीम गर्ल के बाद, अगर जो गाना तो सबने सुना है कि मेरे किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, तो मैंने भी सुना ही होगा शायद। नहीं तो फिर रेखा जो है, मिस्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो रेखा के बारे में भी आप कुछ ऐसे ही कह रहे थे। दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है? मेरे लिए तो दोनों ही खूबसूरत हैं। दोनों खूबसूरत है, पर हेमा मालिनी ज्यादा खूबसूरत इसके लिए है कि वो आपके सपनों में आज भी आते हैं। तो इसलिए अब मैं तो सपने देखता नहीं खैर, लेकिन हम उनके भागेश की बात करें तो लगन भाव में जो भागेश उनका है वो बहुत अच्छा और अब तक उनका स्ट्रॉन्गता से साथ दे रहा है। भागेश का अच्छा होना जीवन के लिए, करियर के लिए, सुंदरता के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको सुंदरता चाहिए हो तो जब लगन भाव में आपका चंद्रमा की दृष्टि बैठी हो या राहु के साथ मंगल बैठा हो, तो ऐसे जो लेडीज होती हैं, जो ऐसी महिलाएं होती हैं, वो अंत समय तक जवान बनी रहती हैं या सुंदर बनी रहती हैं। उनके ऊपर कोई बुढ़ापे का असर नहीं। ये ग्रहों की वजह से, ये ग्रहों की वजह से। तो ये ऐसे कौन से ग्रह हैं ये जो हर महिला के पास नहीं होते, कुछ के पास होते हैं? ऐसा भी, ये ऐसी महिलाएं मैंने बताया ना कि स्वर्ग से उतर के आती हैं। रेखा हूँ या हेमा मालिनी, या जैसे कौन सा स्पेशल ग्रह है जिसकी वजह से महिला सुंदर होती है? लगन में अगर राहु के साथ मंगल बैठा हो, राहु के साथ मंगल हो, तो वो दोनों चीज में काम करता है, सुंदरता में भी और बुद्धि में भी और
बुद्धि तो खैर है ही है उनमें, खैर अगर बुद्धि नहीं होती तो एक एक्ट्रेस के साथ साथ पॉलिटिक्स यानी देश को संभालना, राजनीति और राजनीतिक को भी संभालना, और साथ में राजनीति को संभालना तो नहीं होती, तो फिर ऐसा नहीं हाँ, तो होता। आपको याद तो होगा ना जब लालू यादव ने ये कहा था कि हम बिहार की सड़कें जो है हेमा मालिनी के चिकने गालों की तरह बना देंगे, तो कितना विवाद उस पे हुआ था। यानी लालू यादव चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी सुंदरता का लोहा वो भी मानते हैं। कोई नहीं है जो ऐसा नहीं मानता होगा। हेमा मालिनी आज भी खूबसूरत लगती हैं, उम्र के इस पड़ाव में आकर भी जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनका रुक रुक कर बोलना, एक तरीके से वो एक उनका सिंबल बन गया है। अटक अटक कर बोलते हैं, लेकिन वो तो उनकी हिंदी अच्छी नहीं है इस वजह से कि अगर डायलॉग बोलती हैं तो बड़े सेंसिटिव तरीके से बोलती हैं वो, लेकिन अगर आप उनसे वैसे बात करेंगे तो वो हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते। वो साउथ से बिलोंग करते हैं तो हिंदी इतना नहीं आती, लेकिन अगर साउथ से बिलोंग करने के बावजूद विजंती माला और रेखा वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। वो अब रह रह कर भी तो इंसान कर लेता है ना। अब एक्चुअली क्या है कि वो जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते उतनी अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, क्योंकि पंजाबी फैमिली में उनकी शादी हुई है, तो वो अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं हिंदी के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पाते, बोल लेते हैं, लेकिन वो उनका स्टाइल है, रुक रुक कर बोलना और एक चीज को गैप लेके, लीप लेके बोलना, ये उनका स्टाइल है। जैसे आप अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे थे पहले, तो उसमें भी उनका एक डिलीवरी का, और उनके साथ भी उनकी जो फिल्में हैं, सत्ते पे सत्ता बहुत अच्छी फिल्म थी, और उस उम्र के दौर के बाद जो इस दौर में आकर उन्होंने बागबान करी, वो ज्यादा अच्छी फिल्म है। मुझे सबसे अच्छी उसकी उनकी इन फिल्मों में से सबसे, मेरे फैमिली में भी मैं बताऊं तो मेरे पिताजी नहीं देखते, लेकिन जब मेरे पिताजी देखते थे तो उनका उस फिल्म से काफी अटैचमेंट हो गया था। लेकिन पंडित जी एक चीज बताइए कि ये तो फिल्मों की बातें हैं, हेमा जी की हम बात कर रहे हैं, तो करियर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, ऐसा कौन सा ग्रह कमजोर रहा उनका कि एक सफल अभिनेत्री होते हुए और इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री होते हुए उनको जो है एक विवाहित पुरुष के साथ यानी धर्मपाजी के साथ में विवाह करना पड़ा, और जिसे आज तक अगर आप देखें तो स्वीकारा नहीं गया। ज्वेल फैमिली जो है वो काफी नाराज रही, सनी और बॉबी ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब जाकर कुछ जगहों पर जो एशा है और जो उनकी बहन है, उन दोनों को सनी और बॉबी मिलने लगे हैं, और प्रकाश कौर जो धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी है वो कहीं दिखने लगी हैं। अदरवाइज इतने सालों से हम फिल्में देख रहे हैं, 40 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एक बार मैंने सनी देओल का इंटरव्यू किया था, तो आप देखिए कि सनी जो है वो इतने सीधे इंसान हैं कि सनी के ऊपर हमने बात जो की थी जाट पर, जब हम बात कर रहे थे, तो उनकी 80 घाट और जो फिल्म है घायल रिटर्न जो है वो आने वाली थी, तो वो फिल्में रिलीज हो रही थी, तो किसी ने मुझे कहा कि साहब सनी देओल से आपको बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है आप करवा दीजिए। मैंने 4 घंटे 5 घंटे इंतजार किया, सनी का फ़ोन पर बात करना नहीं हुआ, तो अब मुझे लगा कि वो शायद नहीं होगी, तो मैंने जो लड़की पीआरओ थी उसको कहा कि भाई अगर आपको बात नहीं करवानी थी तो आपको मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, आपका नंबर जो है मैंने सनी को दिया है, और कल सुबह 9 बजे और 9:30 बजे के बीच ठीक आपको फ़ोन करेंगे। ये मैंने देखा है अपने पूरे करियर में, क्योंकि मैंने बहुत सभी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबके इंटरव्यूज़ किए हैं, और सब बीबीसी के दौरान किए, बड़े अखबारों के लिए किए। मैं उस बात को भूल गया, सर्दियों के दिन थे, मुझे अभी भी याद है, टेबल पर फ़ोन रखा हुआ था और मैं बैठकर चाय पी रहा था, ठीक 9:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी, तो फ़ोन उठाया गया, तो मुझे बताया गया कि किसी सनी का फ़ोन है। अब सनी का फ़ोन है तो मैंने भी पहले यही सोचा, उसके बाद मैंने कहा कि अरे सनी नहीं, सनी देओल का फ़ोन है। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को, ये जो हेमा जी की आप बात कर रहे हैं कि भाई माँ के रूप में या सौतेली माँ के रूप में उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप जो है मुझसे कितनी देर बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा 10-15 मिनट। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खुद मुझे लैंडलाइन पे फ़ोन किया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कितनी देर बात करेंगे, तो 15 मिनट की जगह जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने 1.25 घंटे मुझसे बात की, और उस 1.25 घंटे के इंटरव्यू में मैंने उनसे जो जो सवाल पूछे उसमें हेमा जी, एशा और बॉबी, धर्म जी और प्रकाश कौर, ये सारे लोग शामिल थे, और जिनका बड़ी ज़हीनता के साथ सनी ने जवाब दिया। और मैं खुद हैरान था कि जिन चीज़ों पर ये लोग बात नहीं करते उनके बारे में मुझसे इन्होंने इतनी बात कैसे की। तो अब इसे किसका जादू माना जाएगा,
हेमा जी का जादू माना जाएगा, सनी का सीधेपन का जादू माना जाएगा, या टोटलिटी में धर्मेंद्र जो हैं उनका जो वर्चस्व है अपने परिवार और अपने रिश्तों के ऊपर ग्रहों से अलग, ये उसका जादू है? देखो आपने सही बात की है। जैसे आपने कहा कि इतने सारे हीरो थे उस टाइम पर फिर भी एक सुंदरी का दिल धर्म जी पर आया, जो पहले से शादीशुदा थे और पहले से शायद 2 बच्चे भी थे उनके। जैसा कि आपने पूछा कि हेमा जी से 2 बेटियां, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि धर्म जी को पहले से ही अच्छा नहीं था, और ना ही सनी देओल वगैरह मानते थे कि उनकी बहनें वगैरह, भरा पूरा परिवार था उनका। तो बाकी रही, आप हेमा जी की बात करें, हेमा जी के नवांश में जो सप्तम भाव है वो पीड़ित है नवांश का राहु से। अच्छा। और राहु से नवांश का पीरियड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हम विवाह का देखते हैं वो नवांश से देखते हैं, लगन भाव से नहीं देखते। तो उसमें यही है कि अगर वो पीड़ित होगा तो पीड़ित में आप ना चाहते हुए भी डिवोर्सी के साथ या किसी विडो के साथ, या ना चाहते हुए भी किसी ऐसे के साथ विवाह करेंगे जो पहले से विवाहित है। अच्छा, ये नवांश का फर्क पड़ता है। ये मतलब दोष है एक तरह का। ये दोष है सप्तम भाव का, नवांश में दोष है। हाँ, ये हेमा जी के ग्रह में भी है, उनकी कुंडली में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए उन्होंने इतने कमाने लोगों को छोड़कर, जिसमें जितेंद्र भी थे शामिल, उस टाइम पे बहुत सुंदर थे, पर उनको छोड़कर उन्होंने धर्म जी से विवाह किया। और दूसरी बात कि पंचम भाव में जो उनका संतान भाव है, जो नवांश का संतान भाव है, उसमें उनकी जो राशि शुक्र के साथ थी, शुक्र जो है एक लेडीज, एक स्त्रीलिंग को परिभाषित करता है, और उसमें जो है उनके 2 बेटियां हुई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी उनका कार्यकलाप है या फैमिली बैकग्राउंड के साथ, फैमिली के साथ उनका रिश्ता है, वो नवांश या लगन कुंडली दोनों के हिसाब से चलता है। इसमें हम पारिवारिक मित्रता से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन पंडित जी, जो उनका राजनीतिक जीवन है, फिल्में बराबर चल रही हैं, देखिए फिल्में उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, कौन सी दशा ऐसी उनकी बदली ग्रहों की कि उनको राजनीति में आना पड़ा? धर्म जी भी आए राजनीति में और सनी देओल ने भी राजनीति में कदम रखा, लेकिन सफलता के साथ जो काम कर रही हैं वो सिर्फ हेमा जी कर रही हैं, और जो मथुरा से अभी भी MP हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है गुरदास। तो ये तो राजयोग है इसका मतलब। ये ये विपरीत राजयोग। अच्छा, विपरीत राजयोग। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, और आपको शायद अब तो पता भी है कि विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि अपने एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में भी हाथ आजमाना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दे, पर हाथ आजमाना। जैसे अगर वो नहीं होते पॉलिटिशियन में तो शायद प्रोड्यूसर होते, और प्रोड्यूसर भी थे वो। हाँ, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं। शाहरुख खान के साथ उन्होंने फिल्म की थी दिल आशना है, दिल आशना, पर चली नहीं। पर वो चली नहीं क्योंकि सर्कस के बाद सीधा वो फिल्मों में आ गए थे। तो पहली फिल्म अगर मान सकते हैं तो हम उसको दिल आशना को मान सकते हैं, जो कि हेमा मालिनी ने प्रोड्यूस की थी। तो अभी जो पंडित जी, हेमा जी की जो दशा है ग्रहों की कुंडली की, अब वो क्या कहती है? अब उनकी दशा में अगर मैं देखूं और मैं उनका कहूं तो महादशा चंद्रमा की 2027 और शुक्र की दशा 2026 तक है। तो फिल्मों को नजरअंदाज करके अगर वो अपने पॉलिटिशियन कैरियर पर ही ध्यान दें एज ए पॉलिटिशियन, तो बहुत अच्छा वो अपना कर सकते हैं, और आगे उनको बढ़ोतरी में वो सहायक करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए फिल्मों से उनको अलविदा रखना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, और राजनीति में जो काम वो कर रही हैं वो ज्यादा उनके ग्रहों के हिसाब से, दशा के हिसाब से देखें तो मुफीद है। अब उनकी दशा में अगर मैं देखूं और मैं उनका कहूं तो महादशा चंद्रमा की 2027 और शुक्र की दशा 2026 तक है। अच्छा। तो फिल्मों को नजरअंदाज करके अगर वो अपने पॉलिटिशियन कैरियर पर ही ध्यान दें एज ए पॉलिटिशियन, तो बहुत अच्छा वो अपना कर सकते हैं, और आगे उनको बढ़ोतरी में वो सहायक करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए फिल्मों से उनको अलविदा रखना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, और राजनीति में जो काम वो कर रही हैं वो ज्यादा उनके ग्रहों के हिसाब से, दशा के हिसाब से देखें तो मुफीद है। और उनका जो पारिवारिक, जो धर्म जी का और उनका रिश्ता है, उनके ग्रह क्या कहते हैं? धर्म जी के साथ तो उनका रिश्ता मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा अनबन रहता ही है। अच्छा। रहेगा भी, क्यों? क्योंकि एज फैक्टर है क्या?
नहीं, इसको भी हम एज या पारिवारिक फैक्टर, पारिवारिक एज फैक्टर नहीं माने। अच्छा, तो मतलब यहाँ इनमें कोई ग्रह ऐसा नहीं जो हेल्प कर दे। देखो साउथ इंडियन है, वो पूजा पाठ कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं उनको हाँ कि अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, हाँ। तो अगर वो चाहे कि मैं मेरे घर में दोबारा से एकजुटता बना लूं, हाँ तो उनको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वैसे भी वो साउथ से हैं, हाँ तो शिव सहस्त्र नाम पूजा अगर वो करें हाँ। तो उनके लिए बहुत अच्छा। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप वो करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तैयार रहिए इस बात के लिए कि अगर हेमा जी तैयार हों और उन तक ये आवाज पहुंच जाए तो पंडित जी उनके लिए जो है कौन सी पूजा, शिव सहस्त्र नाम पूजा जो है वो करवा सकते हैं। और भगवान करे कि ये पूजा इनके हिस्से में आए। और हम तब तक ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए और पुराने स्टार के भाग्य के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और तब तक के लिए नमस्कार।